हेलो फ्रेंड्स, सॉरी लास्ट की वीडियो गलती से क्लिक हो गई थी, वीडियो एंड हो गई। तो मैं अगेन कंटिन्यू कर रही हूँ इसे। मैं अपने क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ 2020 के सेशन के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने कुछ उसमें बताया है डिटेल्स और कुछ इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो मैं इंडिविजुअली भी आपको ऐसे दिखा देती हूँ। आपको किसी तरह की इश्यू आएगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरा, अंजीज़ बिब्लियोथेका असाइनमेंट। उस पर आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी क्वेश्चंस की। तो मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये है एनरोलमेंट नंबर, है ना, शेड्यूल दिया हुआ है, यही है एनरोलमेंट नंबर। इसी के अकॉर्डिंग आपका रूम नंबर होगा, आपको अपने एनरोलमेंट नंबर देखना होगा, इसी के अकॉर्डिंग सबके डिवाइडेड होते हैं रूम नंबर्स। दोनों शिफ्ट अलग अलग होगी, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। आपके रूम नंबर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन में से। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि कितने पेजेस के लिखने हैं। तो यार, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो, इसमें मेरे को लगता है जितना आप लिख सकते हो उतना लिख सकते हैं। 38 पेजेस का ये आंसर शीट रहता है, फर्स्ट पेज को अगर छोड़ दे, अदरवाइज़ वो 40 पेजेस के होते हैं टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट पेजेस में तो आपका बताया था मैंने, जैसे असाइनमेंट शीट देख रहे हो ना, वैसा ही रहता है। उसमें सारे आपको अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है नंबर्स में, और हिंदी या वर्ड्स में लिखना होगा, हिंदी या इंग्लिश आप वर्ड में लिख सकते हो। अपना सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा विषय है ये, हिंदी में इंग्लिश में आप जो चाहो वैसे लिख सकते हो। और आप कौन सी लिपि में, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो, रोमन है तो इंग्लिश, देवनागरी यानी हिंदी। तो ये सब आपको कॉमन सी चीज़ें फिल करनी होगी। अपना सेशन फिल करना होगा, सेशन आपको फिल करना होगा। तो आपका 21-22 है, 21 में एडमिशन लिया है तो आप 21-22 लिख सकते हो। आपको 2000 जिस ईयर में आपका एग्ज़ाम होगा, जिस ईयर में, जैसे कि 21-22 का सेशन है, 22 में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए तो आप 22 लिखोगे, ठीक है। मेरा 21 में एग्ज़ाम होना चाहिए था बट 22 में हुआ, लेकिन फिर भी मेरा 20-21 का सेशन था तो मैंने 21 ही लिखा, ठीक है। मैंने गलती से असाइनमेंट में 22 लिख दिया था, मुझे लगा था कि 22 में एग्ज़ाम हुआ है तो 22 होगा, लेकिन नहीं, मेरा सेशन 20-21 था। तो वहाँ पे टीचर्स से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया नहीं, 20-21 होगा। तो आपका अगर 22 में एग्ज़ाम होता है, 21-22 सेशन है, तो आप 22 ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर 23 में भी एग्ज़ाम होता है, अनफॉर्चुनेटली होगा तो नहीं, लेकिन हाँ, तो तब भी आपको 22 ही लिखना होगा, ठीक है। तो अभी तो असाइनमेंट नहीं आई है, अभी तो जहाँ तक मुझे भी पता है असाइनमेंट नहीं आई है आपके। अभी बुक्स मिल गए होंगे, जिन लोगों को भी बुक्स मिल गए हैं प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत टफ़ है, रिज़ल्ट आया है इस बार, आपने देखा है बहुत ही गंदा रिज़ल्ट आया है। मेरा भी बहुत अच्छा नहीं आया है, 48.88% आया है। तो इसीलिए बहुत कम लोगों ने, मतलब एकदम बिल्कुल बहुत कम लोग मतलब पास हुए हैं अच्छे नंबरों से। बाकी सबको एवरेज जो कर दिया गया है और बाकी सारे फेल ही हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग प्लीज़ पढ़िए। मैंने तो मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में स्टडी की थी, 15 दिन, 28 जैन से लेकर के मैंने एग्ज़ाम भर पूरे पढ़ाई की थी। उसी बीच में मैंने असाइनमेंट भी प्रिपेयर किया था नाइट में बैठ करके। तो मैं तो जानती हूँ मैंने नहीं पढ़ाई की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी। लेकिन आप लोगों के पास प्लीज़ टाइम है, आप लोग बुक पढ़िए, चैप्टर्स पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के भी PDF सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उसमें इजी रहेगा, मैं आप लोग को फटाफट आंसर भी कर पाऊँगी। और आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन है वो भी सेंड कर दूँगी।
मैं चाह रही हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं है, आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल ऑन टाइम, ठीक है। आपको सारे बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। स्ट्रिक्ट है काफ़ी, आप चीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई बेकार है ये सब करना, फालतू का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत लोग करते हैं तो टीचर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, पता चल ही जाता है, ठीक है। तो सबको सेपरेट डेस्क और बेंच मिलेगी बैठने के लिए। सबका वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर नाम के साथ लिखा होगा, अपना प्रॉपर सीट पे बैठना है। कोई चीट वगैरह नहीं करने मिलेगा, कोई किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है थ्योरी में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अपना काम करेंगे, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। मैंने तो पर क्वेश्चन 5 पेजेस का आंसर लिखा था, 4 से 5। फर्स्ट डे तो एकदम हालत ही ख़राब हो गई थी, हाथ बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि आदत नहीं है लिखने की, बिल्कुल हाथ में पेन होने लगेगा। इसलिए अगर कुछ लिखने की भी हैबिट डालना चाहते हैं कुछ लोग, तो लिखने की भी हैबिट डाल सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। क्योंकि सडन से लिखिएगा तो हाथ बहुत दर्द करता है। मेरा तो बिल्कुल एक एक दिन छोड़ करके ही एग्ज़ाम था, एक एक दिन स्किप करके ही एग्ज़ाम हुए हैं सारे। तो लगातार रहेगा, बस एक दिन का आपको मौका मिलेगा, तो रिलीफ नहीं मिलता है। मेरे तो हाथ में सच में बहुत पेन हुआ था, और कम से कम मैंने 5 है तो मतलब 20-22 पेजेस तो बिल्कुल लिखे थे। 25 पेजेस, हाँ कम से कम मैंने 22 लिखा है, तो 25 पेज तो लिखना ही चाहिए। 38 पेज रहते हैं तो 25-28 जो हो सके। मैंने तो पर हेड 4 से 5 लिखा है, एकदम गिन गिन के, और बड़ा बड़ा दोनों साइड से मार्जिन छोड़ दिया। इधर से भी मैंने रूलर से मार्जिन किया, इधर से भी मार्जिन बनाया, दोनों साइड से मैंने मार्जिन बनाया। इधर से इतना मार्जिन किया, इधर से भी इतना मार्जिन किया, 2 से 3 फिंगर्स के अराउंड दोनों साइड से, और फिर बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा। आपने असाइनमेंट में देखा होगा, तो वैसे ही बहुत लोग तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, कोशिश करेंगे बड़ा बड़ा बोल्ड लिखने की, तो ज़्यादा पेज फिलअप होगा। छोटा छोटा लिखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें प्लीज़। बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्लीन लिखाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से 2 या 3 ये उंगल की मतलब लाइन दे दे, और बीच में अपना लिखें, ठीक है। और एग्ज़ाम में ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई पेन यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ब्लू ही यूज़ करें। मैंने असाइनमेंट में दोनों किया था, हाईलाइट करने के लिए बस। असाइनमेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 पेज भी लिखोगे तो ठीक है मेरे हिसाब से, और जो जितना लिख सकता है वो लिख सकता है, अपनी अपनी कैपेसिटी है सबकी, है ना। तो यही था। और आप लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ पूछना है, कैसा एग्ज़ाम है, क्या है, और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो बता दीजिए। ऐसे और बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि 5 असाइनमेंट हैं और 5 पेपर हैं। 5 पेपर के दिन ही, मतलब जिस दिन, जैसे पहला पेपर है ये, है ना, पहला पेपर के साथ ही आपको इसका असाइनमेंट लेके जाना है, ठीक है। असाइनमेंट आप लोग को मिलेगा, आप लोग को चिपकाने के लिए बोला जाएगा असाइनमेंट। सबसे पहले आपको असाइनमेंट बोलेंगे, ग्लू से आपको बाहर ही असाइनमेंट चिपकाना होगा, या फिर आप घर से भी चिपका कर लेके आ सकते हो। असाइनमेंट को अच्छे से क्लोज, एनवेलप को क्लोज करके जाना है, ठीक है। और फिर जब एग्ज़ाम दोगे वैसे ही उसको लेके एग्ज़ाम पे, उसी पेपर पे रख के आप एग्ज़ाम दो, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो उसको, एनवेलप को खोल कर, है ना, उसको फिर टक कर लो। होल रहता है ऐसे, क्वेश्चन पेपर में साइड में होल रहता है। आपको ऊपर अपना, जिसमें क्वेश्चन पेपर, सॉरी, जो आंसर शीट आपने एग्ज़ाम में लिखा है उसमें होल रहता है, उसको एक थ्रेड देंगे टीचर, उसी से ऐसे टक करके वहाँ पे टाई कर देना है, ठीक है। तो असाइनमेंट आपका पीछे रहेगा और ये आपका आगे रहेगा, जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो पेपर आगे रहेगा। टक करके वहीं पे आपको एनवेलप भी टीचर को दे देना है, और असाइनमेंट और जो आंसर शीट आपने लिखी है वो भी टीचर को हैंड ओवर कर देना और चले आना है। तो सारे एग्ज़ाम के दिन, जिस एग्ज़ाम का दिन जो असाइनमेंट है वो आपको ले करके जाना है, और वैसे ही। और आपको ओपन नहीं करना है, उसको ओपन बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। पहले ही आपको टाइम दिया जाएगा कि आप चेक कर लो एक बार अपना असाइनमेंट बढ़िया से, और उसको क्लोज़ कर लो, चिपका लो, और फिर बाद में उसको ओपन करके आप फिर सबमिट कर दो।
ठीक है। 6 पेपर का कोई असाइनमेंट नहीं है, 6, 7, 8 प्रैक्टिकल है ना। 6 का प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, ठीक है। कंप्यूटर का वो थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। बाकी की नॉलेज मैं बाकी उसमें दे दूँगी, ठीक है, बाकी वीडियो में। अभी तक आप लोगों को जितना समझ में आ रहा है, और आपको जो कुछ भी पूछना है आप फिर पूछिए। और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। आपको किसी तरह की कोई भी इश्यू होगी तो बिल्कुल वहाँ पे हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।